Hello student, welcome in my YouTube channel My eGyan. My name is Pooja Agrawal and in this video I will start the topic circular permutation of CA Foundation Maths. Then हम start करते हैं topic circular permutation क्या होता है. टॉपिक है आपका सर्कुलर परमुटेशन. सर्कुलर परमुटेशन यानी कि यहाँ पर आपकी जितनी भी चीजें अरेंज होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट अरेंज होंगे, वो सारे किस वे में अरेंज होंगे? सर्कुलर वे में. ठीक है. इससे पहले जो हमने परमुटेशन पढ़ा था उसमें सर्कुलर नहीं था, उसमें क्या था? हम चीजों को लीनियर वे में क्या कर रहे थे? उसको अरेंज कर रहे थे. जैसे हमारे पास ये 3 लेटर हैं ABC. मैं आपको इसको लीनियर वे, उसके बाद इसको सर्कुलर वे में बताऊंगी किस तरीके से देखते हैं. ठीक है. पहले लीनियर वे में देखिए किस तरीके से देखते हैं. ABC आपके पास 3 लेटर हैं. ठीक है. अगर मैं कहती हूँ उसको अरेंज करके बताइए तो किस किस तरीके से आप अरेंज करेंगे? मैम ये बहुत इजी है. ABC, ACB, BCA, BAC, CAB एंड CBA. ठीक है. यानी कि टोटल 6 वेज. इनको 6 वेज हैं टोटल अरेंज करने के लिए. ठीक है. अब इन्हीं 3 लेटरों को मैं किसी सर्कुलर वे में अरेंज करती हूँ. ठीक है. ये है आपका A, B, C. इसको मैं फिक्स बना लेती हूँ. A क्या है हमारा? फिक्स. ठीक है. अब A आपका मैं कर देती हूँ यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, उसके बाद A, B, C. ठीक है. अगर मैं इसको लिखती हूँ ABC, इसको लिखती हूँ BCA और इसको लिखती हूँ CAB. क्या ये तीनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. तीनों अरेंजमेंट सेम हैं और इवन तीनों क्या है? क्लॉकवाइज हैं. कैसे? अगर मैं लिखती हूँ ABC लिखूं, उसके बाद BCA, देखिए BCA, के बाद क्या आता है? A. उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ BCA, फिर CAB, ABC, BCA, उसके बाद CAB. आप खुद देखिए ये कैसे अरेंजमेंट है हमारे? क्लॉकवाइज. इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. ये सेम अरेंजमेंट है हमारे, एक जैसे अरेंजमेंट है. ठीक है. अब उसके बाद है यहाँ पर हम सर्कुलर परमुटेशन में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सर्कुलर वे में अरेंज करते हैं. ठीक है. इसमें इसके परमुटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करना पड़ता है, तभी हम उसके नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर permutation of an different object is equal to n minus 1 factorial. क्या होता है आपका? n minus 1 factorial. ये आपकी थ्योरम है जो आपको याद करनी है. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n minus 1 factorial. अब मैंने क्या बताया? अब एक बात बताइए, ये तो हम गए क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से हमारा ये मूवमेंट हो रहा था. देखो ABC, फिर हमने यहाँ B से स्टार्ट किया, BCA, फिर ये क्लॉकवाइज गया, फिर CAB. आप खुद देख रहे हैं सारी चीजें हमारी क्लॉकवाइज जा रही हैं. यानी कि ABC, BCA एंड CAB ये एक तरीका है क्लॉकवाइज जाने का. उसके बाद ये वाला, ये एक दूसरा तरीका है एंटी क्लॉकवाइज जाने का. भाई अभी हम यहाँ पर किस तरीके से चल रहे हैं सर्कल में? क्लॉकवाइज. इस तरीके से चल रहे हैं. इसमें अगर हम इस तरीके से चलें, दैट मीन्स यहाँ हम A रखते हैं, यहाँ हम B, यहाँ ये C, उसके बाद यहाँ हम A रखते हैं, फिर यहाँ B, यहाँ C, फिर हम यहाँ A रखते हैं, यहाँ B रखते हैं, यहाँ C. तो इसके अरेंजमेंट किस तरीके से बनेंगे? ABC, ये होगा BCA, ये होगा CAB. क्या ये तीनों अरेंजमेंट अलग हैं? ये और ये, क्या ये तीनों अरेंजमेंट अलग हैं? ABC, BCA, ABC, BCA एंड CAB. तब भी आपके ये तीनों अरेंजमेंट कैसे हैं? सेम है. आप क्लॉकवाइज गए तब भी वो तीनों अरेंजमेंट सेम है आपके.
आप एंटी क्लॉकवाइज गए तब भी वो तीनों अरेंजमेंट सेम है। समझ में आ गया? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है आपका इसमें, जब आप कोई नेकलेस बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट बीट से, नेकलेस बनाए या फिर कोई गार्लैंड्स बनाए, माला वगैरह जब हम बनाते हैं, उसमें जो फॉर्मूला लेते हैं हम, उसमें जो आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ways in which and different beads can be arranged to form necklace या garland. Garlands means माला। तो इसको हमेशा निकालने की जो परमुटेशन होता है वो होता है हाफ n-1 का फैक्टोरियल। ये भी आपको याद रखना है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम सर्कुलर परमुटेशन में अगर आपका कहता है कि आपके पास कोई 5 पर्सन है, उनको एक राउंड टेबल पर अरेंज करना है और उसमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है कि 3 पर्सन अरेंज करने हैं या 2 अरेंज करने हैं, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप डायरेक्ट सारे पर्सन क्या लगाएंगे, डायरेक्ट n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर उसमें आपकी रजिस्ट्रिक्शंस आती हैं, रजिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की आ सकती हैं, देखिए आपकी जो उसमें रजिस्ट्रिक्शंस आएंगी कि आ सकती हैं एक तरीके से नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स when a particular object is not taken। मतलब वो किसी भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को लेने से क्या कर दे, मना कर दे, या फिर उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को लेने के लिए कह दे। ये आपकी क्या हो गई, रजिस्ट्रिक्शंस। जैसे पीछे पढ़ा था, नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, इस तरीके से। तो वही चीज आपकी सर्कुलर पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। मतलब हमारे पास क्या है, 7 गर्ल्स हैं, है ना, उनको हमें अरेंज करना है एक रिंग में, कोई कंडीशन नहीं है, तो 7 की 7 गर्ल्स अरेंज करनी है। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या लगाना है, n-1 फैक्टोरियल। दैट मीन्स इसका क्या होगा, 7 गर्ल है, 7-1 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 आएगा 30, 24 और आंसर आएगा 720। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल। 7 बॉयज हैं जो राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से 7 बॉयज। ठीक है, सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज मे सिट टुगेदर, यानी कि 2 बॉयज हमेशा साथ बैठे। तो अगर वो बॉयज साथ बैठेंगे तो वो 2 बॉय की एक ही जोड़ी बन जाएगी, है ना, यानी कि उन दोनों बॉय को हम एक ही इंक्लूड करेंगे। तो कितने हो गए 7 की बजाय अब आपके 6, कितने हो गए अब आपके टोटल 6 बॉयज। अब आपको 6 बॉयज को अरेंज करना है ना, तो 6 बॉयज को किस तरीके से अरेंज करेंगे हम, 6-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपका, 2 बॉयज सिट टुगेदर, तो जो बॉय आपके एक साथ बैठेंगे तो आपके कितने हो गए, आपके यहां पर आपके n=6 हो गया, n= कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो अब नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ परमुटेशन हो गए आपके 6-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब आपने 2 बॉयज मान लो इस टेबल पे आपने दोनों को यहां बिठाया, एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर भी तो वो जहां पर भी वो किसी भी जगह बैठेंगे, चाहे यहाँ बैठे 2, चाहे यहाँ, चाहे ऊपर, चाहे यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, तो वहां पर भी तो वो अपनी दोनों जगहों को इंटरचेंज कर सकते हैं।
तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2 फैक्टोरियल। क्या लगाएंगे, 2 फैक्टोरियल। जब दो बॉयज एक साथ बैठते हैं तो वहां पर जैसे आपके 7 बॉयज थे, है ना, जब दो बॉयज एक साथ बैठे तो उन दो बॉयज की एक जोड़ी बन जाती है, जिससे जो हमारा n इज इक्वल टू 7 था वो अब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 6, जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 6 माइनस 1। और हम उनको दो तरीके से बिठा सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 12, 12 2 जा 240। आंसर आएगा आपका इसका कौन सा, ए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेड टू फॉर्म अ नेकलेस, देन द नंबर ऑफ वेज। सेम क्वेश्चन अभी बताया था, मैंने कहा था जब भी कोई नेकलेस का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें क्या लगाएंगे, n-1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करके बताइए। 50 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट मीन्स 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या बताया था मैंने, n-1 फैक्टोरियल, मैंने फॉर्मूला बताया था n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, n क्या है यहाँ 50, 50 माइनस 1 अपॉन 2, आपका आ गया 49 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स को हमें बिठाना है एक साथ, जिसमें 2 लेडीज केवल और कोई भी और केवल 2 लेडीज ही एक साथ बैठ सकती हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए हमारे यहाँ पर 6, 3 लेडीज और 3 जेंट्स को हमें अरेंज करना है। एक सर्कल बनाते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। लेट कर लेते हैं 2 लेडीज हमारी यहाँ बैठ गई। अब इसके आसपास कोई भी लेडीज नहीं बैठेगी। अब लेडीज हमारी कहाँ बैठ सकती है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गया। अब उसके बाद जो जेंट्स हैं हमारे वो कहाँ बैठ सकते हैं, बाकी की बची हुई प्लेसेस पर बैठेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, 3 लेडीज हमको बिठानी थी, तो हम इस 3 लेडीजों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं या नहीं। अब उसके बाद हमारे पास जिसमें से हमारी 2 लेडीज फिक्स हैं, एक साथ ही बैठेंगी, तो वो भी तो अपने आपस में जगह को इंटरचेंज कर सकती हैं, तो उसका भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 2 तरीके से अपने आप को चेंज कर सकती हैं। अब मान लो इन दोनों लेडीज, ये तो दोनों फिक्स हो गई आपकी, ठीक। अब इन दोनों प्लेस पे किसी एक ही प्लेस पर तो बैठेगी लेडीज। अगर मान लो यहाँ बैठती है तो ये ब्लैंक है, यहाँ बैठती है तो ये ब्लैंक है, तो टोटल जो हमारी प्लेस खाली हो जाएंगी वो 3 हो जाएंगी। उन 3 जगहों पे हम किनको बिठाएंगे, जेंट्स को। तो हमारे जेंट्स भी कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 2, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 इंटू 2, दैट मीन्स 72। 2 लेडीज को हमने फिक्स किया है, 2 लेडीज को हमने क्या किया है, वो एक साथ ही बैठेंगी। समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लेडीज को यहाँ 3 तरीके से बिठा सकते हैं, बट 2 लेडीज एक साथ बैठेंगी तो वो 2 लेडीज भी तो आपस में जगह को क्या कर सकती हैं, इंटरचेंज कर सकती है ना। इसलिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल। क्या यूज किया है, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, the number of ways in which the letter of the word dogmatic can be arranged। कितने वर्ड हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड अरेंज करने तो डायरेक्ट एक्ट फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4032 डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। इसमें कोई हमारी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 लेटर अरेंज करने हैं या 2 लेटर अरेंज करने। इसने कहा है नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर, इस वर्ड में जितने भी लेटर प्रेजेंट हैं उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं।
कोई भी रजिस्ट्रेशन बाउंडेशन नहीं है, तो सारे के सारे लेटर ही हमको अरेंज करने हैं। तो दैट मीन्स 8p8, यहाँ पे ये क्वेश्चन सर्कुलर का नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल हमारा परम्यूटेशन है 8p8, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 डिफरेंट थिंग्स हैं हमारे पास, जिसमें से हमने एट अ टाइम ली है r इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, यानी कि जो हमने 4 पर्टिकुलर थिंग ली है उसमें से एक तो हमेशा आनी ही आनी है, फिक्स है। तो जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने 10 पोजीशन ले ली, जिसमें से मान लो मैंने स्टार्टिंग की 4 पोजीशन ले ली, ये हमारी क्या है, एट अ टाइम आएंगी, ठीक है, ये क्या है हमारी एट अ टाइम आएंगी, ठीक है, एट अ टाइम आएंगी। अब उसमें भी कंडीशन है कि इसमें से जो एक चीज है, जो एक है वो तो आनी ही आनी है, मान लो ये 3 वाली आनी है, ठीक है, या फिर मान लो ये 1 वाली आनी है, हम 3 वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 वाली जो चीज आनी है तो हो सकता है वो इस पर हो, इस पर हो, इस पर हो, या इस पर हो सकता है इसका सीक्वेंस अलग हो। इस वाली चीज को हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 4 प्लेस हैं, कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 4 आ गया आपका, उसके बाद जब ये एक पोजीशन फिक्स हो गई, 4 चीजें हमारी एट अ टाइम आनी है, तो हमारे पास एंड 10 थे, जब 4 चीज एक एट अ टाइम आनी है तो उसको हम एक मान लेंगे, तो वो हमारी कितनी हो जाएंगी आपकी, अब कितनी हो जाएंगी आपकी 9, कितनी हो जाएंगी 9। आर में से आपने एक चीज को क्या किया, यहां से निकाला, फिक्स कर दिया, तो अब कितनी चीज बची आपकी 9p3, दैट मीन्स 4 इंटू 9p3, 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको कैलकुलेशन से करिए, सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 2016। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? देखो मैं एक बार और समझाती हूँ। इसमें क्या कहा था, 10 हमारी डिफरेंट थिंग्स हैं, मैंने लेट कर ली 10, उसमें कह रहा है उन 10 में से हमें जो 4 चीज हैं वो एट अ टाइम लेनी है। क्या लेनी है? एट अ टाइम। जब हम कोई चीज एट अ टाइम लेते हैं तो जो टोटल नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर हम कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 4 थिंग्स हैं उनमें से वो तो एक ही टाइम पर आ रही है ना। कितने टाइम पर आ रही है? एक ही टाइम पर आ रही है, तो कितने बचे अब आपके 9। अब वो जो एक चीज जो हमारी, अब उसमें से भी क्या हो रहा है, जो आपकी 4 चीज एट अ टाइम आ रही थी उसमें से 4 चीज में से आपकी एक चीज तो फिक्स है। एक चीज कैसी है आपकी? फिक्स। तो जब हमारा r इज इक्वल टू 4 है, जब वो फिक्स है, आनी ही आनी है, तो हमारे अब r कितने रह गए यहाँ पर? 3। तो यानी कि आपका उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया? np3। अब यहाँ पर जो आपकी एक चीज फिक्स है जो आनी ही आनी है, उसके पास 4 प्लेस है, वो कहीं पर भी आ सकती है। फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकती है, सेकंड पोजीशन पर भी आ सकती है, थर्ड पर भी आ सकती है, फोर्थ पर भी आ सकती है। तो उसके पास क्या है? 4 वेज हैं आने के, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सेम क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम। वो नहीं आनी चाहिए। मान लो आपकी ये है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 थिंग्स आपकी एट अ टाइम हमने ली, ठीक है। उसके बाद एट अ टाइम लेने के बाद इसमें से कोई एक थिंग नहीं आनी है। आनी है? नहीं आनी है ना। तो नहीं आनी है का मतलब क्या है? r इज इक्वल टू तो क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। r इज इक्वल टू क्या रहेगा? 4। लेकिन जो आपका टोटल है उसमें से हम एक क्या करेंगे? कम कर देंगे। क्यों? 10 थिंग्स हैं, इसमें से नहीं आ रही है ना, 4 तो हमने लिया है, विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर, वो चीज नहीं आ रही है, एक पर्टिकुलर थिंग्स हमारी नहीं आ रही है, कंफर्म है। तो हमने टोटल में से कम कर दिया ना। किस में से कम कर दिया? टोटल में से कम कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 9p4, दैट मीन्स 9 इंटू
8 इंटू 7 इंटू 6, आपका आंसर आएगा 302। ये होती है नेवर कम की कंडीशन। 4 थिंग्स तो आपकी एट अ टाइम आ रही है ना, लेकिन उसमें से क्या है, विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि जो हम 4 एट अ टाइम जो हमने 4 लिया है कि उसी में से ना आए। समझ में आ रहा है? इसलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Mr. X and Mr. Y enter into a railway compartment having 6 vacant seats. The number of ways in which they can occupy the seat. भाई सीट कितनी है? 6। तरीके कितने हैं? 2। दैट मीन 6 इंटू 5, दैट मीन्स 30। भाई 2 सीटें तो हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 100 कैन बी फॉर्म। कितने नंबर्स ऑफ नंबर्स, मतलब इन दोनों के बीच में 100 से लेके 1000 तक के बीच में हम कितने नंबर्स को हम बना सकते हैं, कितने नंबर हमारी लाई करते हैं। तो 100 और 1000 के बीच में आपके 3 डिजिट नंबर लाई करते हैं। इस देखें 101, 102, लास्ट आएगा 999, उसके बाद आएगा आपका 1000। तो आप खुद देख सकते हैं 3 डिजिट के नंबर लाई करते हैं, ठीक है, 1s, 10s और 100, ठीक है। तो वो हमें नंबर बनाने हैं। तो वो नंबर हमारे कौन कौन, जिन डिजिट से हमें बनाने हैं वो डिजिट कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपके पास टोटल 7 डिजिट है, इनसे बनाना है आपको 3 डिजिट का नंबर। अब आपके पास 7 डिजिट है, यहां पर हम 7 तरीके से नंबर को रख सकते हैं। यहां पर हम 6 तरीके से रख सकते हैं क्योंकि एक कम हो गया जो यहां आ गया। अब हम यहां पर हम 6 तरीके से रख सकते हैं, यहां पर हम 5 तरीके से रख सकते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, 1, 0। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 10 और 1000 के बीच में कितने नंबर हमारे लाई कर रहे हैं जो इनसे बनने वाले हैं। ये वाली डिजिट हमें दे रखी है। ये टोटल डिजिट कितनी दे रखी है आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6। n इज इक्वल टू 6 डिजिट आपको दे रखी है, ठीक है। अब 10 के बीच में 11, 12, फिर 100, 101, फिर 999 लास्ट, यानी कि 2 डिजिट नंबर बनेंगे और आपके 3 डिजिट नंबर बनेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए यहाँ होगा आपका 1s, यहाँ होगा आपका 10s, 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के लिए यहाँ 1s, 10s एंड 100। पहले हम बनाते हैं 2 डिजिट के नंबर, ठीक है। अगर मैं 05 लिखती हूँ, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं मैम, ये तो केवल 5 है। अगर मैं 10 लिखती हूँ, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? यस बिल्कुल है। 11 लिखती हूँ, हाँ बिल्कुल है। 12 हाँ है। 99 हाँ है। 07 क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। अगर हम फर्स्ट प्लेस पर 0 को रखते हैं तो वो 2 डिजिट नंबर हमारा नहीं होता। अब समझ में आया? इस यहाँ पर 10th प्लेस पर हम 0 को नहीं रखेंगे। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 6 है तो यहाँ पर हम कितने तरीके से नंबर रख सकते हैं? 0 को कम करके कितने नंबर हो जाएंगे? 5 तरीके से यहाँ पर हम नंबर रख सकते हैं। यहाँ पर 1s पर हम कितने तरीके से नंबर रख सकते हैं? यहाँ पर भी हम 5 तरीके से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से पहले हमारा n इज इक्वल टू 7 था, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हो गया, 6 था सॉरी 5 हो गया। अब यहाँ पर भी आप यहाँ पर 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपके नंबर यहाँ 5 आ गए तो यहाँ पर एक फिक्स हो गया, एक कम हो गया। फिक्स होने की वजह से अब एक नंबर कम हो जाएगा ना n आपका, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4। बट अब हम यहाँ पर 0 को तो रख सकते हैं ना, इसलिए अब यहाँ पर 0 वाले नंबर को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या हो जाएगा? 4 की जगह यहाँ पर भी हम 5 तरीके से रख सकते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे आपके?
5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। सेम यहाँ पर भी हम फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं रखेंगे, अदरवाइज हम 0 1 2 रखेंगे तो क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? नहीं। अगर 1 1 2 रखेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर है। यानी कि फर्स्ट प्लेस पर अगर हम 0 को नहीं रखेंगे तो सेम यहाँ पर भी हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? 5 तरीके से। 6 में से एक नंबर हमने 0 हटा दिया तो 5 तरीके से अरेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर 5 फिक्स हो गए तो नेक्स्ट पर हम 4 तरीके से कर पाएंगे, 4 तरीके से अरेंज कर पाएंगे। लेकिन अब हमें 0 तो हम यहाँ रख सकते हैं ना, तो हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो 4 से अब कितने हो जाएंगे? यहाँ पर भी हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ 0 ले लिया, अब हमारा कोई भी नंबर बचा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना तरीका रह गया आपका? 4। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 से 25, 25 4 से 100, दैट मीन्स 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 125। क्या आएगा आपका? 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 125। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका in a group of boys the number of arrangement 4 boys, number of arrangement 4 boys, हमें नहीं पता कितने बॉयज हैं, 4 का अरेंजमेंट करना है। 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, ये कह रहा है। तो इसमें हमें निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज। तो किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर हम n की वैल्यू को रखकर चेक कर लें। पहले हम 10 रख लेते हैं, 10c4, 12 इंटू 10c2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 12 इंटू 10 इंटू 8, 90 एंड 56, ये हो जाएगा आपका 120 और 8। मल्टीप्लाई करके देखिए, 56 और 9 9 6 54 एंड 9 5 45, 45 प्लस 5 0 4 0, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट चेक करके देखिए, 8 चेक करके रखते हैं, 8 7 6 इंटू 5, 12 8 इंटू 7, 8 7 56, 6 5 30, 12 8 7 56। मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 3 18 की कैरी 1, 5 3 15 16 1680, ये भी नहीं आएगा। 6 2 8 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट वाला चेक करके देखिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 12 6 इंटू 5, 360 आएगा। 6 7 30 एंड 12 360, यानी कि n की वैल्यू 6 रखने पर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये है सबमिशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 10 r डॉट आर पी आर, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, उसी तरह आर पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी, आर डॉट आर फैक्टोरियल। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो मैं इसके थ्रू करूंगी। एक फॉर्मूला होता है आपका n+1 फैक्टोरियल माइनस के n फैक्टोरियल। ठीक है, n+1 n फैक्टोरियल माइनस के n फैक्टोरियल। मैम आपने ये कैसे किया? n+1 का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसमें एक हम रिड्यूस करेंगे -1, दैट मीन्स n+1 और -1, -1 + 1 कट जाएगा तो n फैक्टोरियल ही तो बचेगा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो n फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन लेंगे, n+1 -1 -1 से +1 कैंसिल, तो आपका आ गया n फैक्टोरियल। दैट मीन्स अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? r डॉट r फैक्टोरियल आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम n डॉट n फैक्टोरियल को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, उसी तरह r डॉट r फैक्टोरियल को भी मैं क्या लिख सकती हूँ? r+1 का फैक्टोरियल माइनस के r फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब ये कह रहा है जो हमारी r की वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक वेरी कर रही है, और सारी ये जो साइन है वो समेशन का है। यानी कि इसमें एक बार वैल्यू r की 1 रखो, फिर जोड़ो, फिर 2 को रखो, फिर ऐड करो, फिर 3 रखो, फिर ऐड करो, फिर 4 रखो, फिर ऐड करो, फिर 10 तक, ऐसे हमें ऐड करते करते पूरा इसका डायग्राम बनाना है। समझ लो, वरना तुम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से ही करना है। इसको हम लिख सकते हैं 1.1 फैक्टोरियल, 2.2 फैक्टोरियल, 3.3 फैक्टोरियल, 4.4 फैक्टोरियल, 5.5 फैक्टोरियल, इस तरीके से 10.10 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है इस फॉर्मूले से।
कैसे निकालेंगे, ये n+1 है तो पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या आएगा 1+1 2 फैक्टोरियल माइनस के 3 फैक्टोरियल। अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस के 4 फैक्टोरियल। फिर आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस के 5 फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल माइनस के 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लास्ट में 10 तक पहुंचेंगे तो क्या आएगा 10 में अगर हम एक ऐड करेंगे 11 फैक्टोरियल माइनस के 10 फैक्टोरियल। सारे जुड़ गए। उसके बाद देखो एक प्लस का एक माइनस का, ये सारे हमारे कहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे आपके। इससे प्रीवियस वाले में एक 10 प्लस का आएगा और एक 10 माइनस का आएगा आपका। ठीक है, एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आएगी आपकी। फिर गलत हो गया यार, अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं इसको। किस तरीके से रखेंगे, उससे पहले हम इसको बताते हैं कि इसको हम समेशन में किस तरीके से रख सकते हैं। समेशन में रखने के लिए हमें आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 तक वेरी कर रही है। वैल्यू को आर की एक एक करके रखना है, बढ़ाते जाना है और उसको सम करते जाना है। जैसे आर की वैल्यू में 1 लेती हूँ 1.1 फैक्टोरियल प्लस 2.2 फैक्टोरियल 3.3 फैक्टोरियल, उसी तरीके से 10.10 फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था n+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आया था आपका। जिस तरीके से इस तरह की ही फॉर्म बनेगी तो हम इसको n की जगह क्या रिप्लेस कर लेंगे r+1 फैक्टोरियल माइनस के r फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, वहां n है यहाँ पर r है। ठीक है, तो r यहाँ पर रखकर देखिए, पहले हम रखेंगे r की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 1 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका आ गया 2 फैक्टोरियल माइनस के 1 फैक्टोरियल। इसका आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस के 2 फैक्टोरियल। इसका आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस के 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपका 10 फैक्टोरियल माइनस का 9 फैक्टोरियल। समझ में आ गई, क्योंकि हमें कहाँ तक करना है 10 तक करना है। अभी मैंने ये 9 का किया है, 10 का करेंगे तो 11 फैक्टोरियल माइनस के 10 फैक्टोरियल। लास्ट वाला टर्म आपका ये है। अब देखिए आपका 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस कट गया, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 4, सारे टर्म कट जाएंगे आपके। 10 फैक्टोरियल का ये कट जाएगा, 9 वाला इधर वाली टर्म से कट जाएगा, तो लास्ट में आपका बच रहा है 1 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल माइनस के 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ 11p11 माइनस के 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन इज बी। अगर आप यहाँ पर सारे टर्म्स को खोलेंगे ना, देखो मैं बताती हूँ, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका 6 फैक्टोरियल माइनस के 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा आपका 7 फैक्टोरियल माइनस के 6 फैक्टोरियल, फिर आएगा आपका 8 फैक्टोरियल माइनस के 7 फैक्टोरियल, फिर आएगा आपका 9 फैक्टोरियल माइनस के 8 फैक्टोरियल, फिर आएगा 10 फैक्टोरियल माइनस के 9 फैक्टोरियल। देखो -4 प्लस 4 कट गया, +5 -5 प्लस के 6 माइनस के 6 प्लस के 7 माइनस के 7 प्लस के 8 माइनस के 8 प्लस के 9 माइनस के 9 कट गया, 10 माइनस का कट गया, क्या बचा लास्ट में 11 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको नहीं करना है इस तरीके से तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, r+1 फैक्टोरियल माइनस r, ये होती है आपकी रेंज, कहाँ तक गया, ये होती है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स 11 10 + 1 आपकी 10 थी ना, r1 to 10 माइनस के 1 फैक्टोरियल, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। हमें 9 डिजिट का नंबर बनाना है डिफरेंट डिजिट से। ठीक है, तो हमारी डिजिट जो होती हैं वो होती हैं 0 1 2 9 तक होती हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू टोटल 10 डिजिट होती है हमारी। ठीक है, 0 को इंक्लूड करके, और हमें बनाना है 9 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमें 9 डिजिट का नंबर बनाना है और अगर हम पहले डिजिट पे 0 रख दें तो कितने डिजिट का रह जाएगा 8, क्योंकि 0 हमारा इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर हम कितने तरीके से अरेंज करें, नंबर हमारे पास 10 है तो यहाँ पर हम 9 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
अब हमने यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं किया था। जब हम नेक्स्ट टाइम, जब हमारा यहाँ पर 9 था, तो यहाँ पर हम 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 0 को भी तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो 8+1, वो 0 जो ऐड किया, 8+1 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर भी हम 9 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस करते जाइए, 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, इन सब का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये 9 है, ये 9 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे तो वो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 9 × 9 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द नंबर ऑफ वेज विच 6 men कैन बी अरेंज इन अ रो सो दैट पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। 6 में से 3 आदमी एक साथ बैठेंगे। जब 6 में से 3 आदमी एक साथ बैठेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 जो हैं उनको एक ही मानना पड़ेगा, है ना, एक ही मानना पड़ेगा। यानी कि हम इन 3 आदमियों को 6 में से 3 तरीके से बिठा सकते हैं। उसके अलावा ये जो 3 आदमी हैं जो 3 पोजीशन पर बैठेंगे, यहाँ पर भी तो ये आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। दैट मीन्स 6 × 5 × 3, 3 × 2। आंसर क्या आएगा आपका, 6p3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that particular 3 men sit together। 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है। ये जो 3 पर्टिकुलर 3 मैन है जो एक ही जगह बैठेंगे, तो 1 2 3 4, तो यानी कि इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको हम यहाँ। तो क्या आएगा आपका, 4 में से हम इन 3 को 3 तरीके से बिठा सकते हैं। हो सकता है ये 3 यहाँ बैठे हो सकता है ये 3 यहाँ बैठे, हो सकता है ये 3 यहाँ बैठे, है ना। तो 4 में से 3 तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं। अब जहां पर भी ये बैठेंगे वहां पर भी तो ये 3 तरीके से बैठ सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन इज बी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी एंड ई। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। यानी कि ए हमेशा बी से पहले ही बोलेगा, यानी कि ए हमेशा बी से पहले बोलेगा। जब ए बी से पहले बोलेगा तो दैट मीन्स ए भी हमेशा साथ चलेंगे। इन दोनों की पोजीशन हम कर देंगे फिक्स, क्योंकि फिक्स करेंगे तभी तो बी से पहले ए बोलेगा, है ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। क्योंकि ये दोनों अगर आपस में सीट चेंज करेंगे तो फिर ए बी से पहले नहीं बोल पाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको भी, इनकी पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। इसलिए इसको फिक्स कर दिया 1 2 3 4। तो ये कितने तरीके से बोल पाएंगे, 4p4 फैक्टोरियल। कितने तरीके से बोल सकते हैं, 4p4 फैक्टोरियल। क्योंकि ए अगर हम यहाँ पर इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो क्या है, क्या ए बी से पहले बोल पाएगा, नहीं ना। इसलिए हम इनके तरीकों को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 4 × 3 × 2 दैट मीन्स 24। क्वेश्चन नंबर 16। देयर आर 10 ट्रेन है यहाँ पर आपकी प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। ये कैलकाटा और दिल्ली के बीच में आपकी 10 ट्रेन है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। जा रहा है, कितने तरीके हैं कैलकाटा से दिल्ली जाने के, बट जब वो रिटर्न होकर आएगा तो वो डिफरेंट ट्रेन से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जिस ट्रेन से वो गया, हमारे पास n ट्रेन, n = 10 ट्रेन थी, 10 में से किसी एक ट्रेन से गया, उससे नहीं आना है उसे, तो उसके पास ऑप्शन कितने बचे, अब कितने ऑप्शन बचेंगे उसके पास, अब 9 ऑप्शन ही तो बचे, है ना।
तो वो कितना आएगा इसमें आंसर आपका? आंसर आएगा आपका 9 इंटू 10। कैसे? जाने की तो 10 है बट आने के कितने हैं? 9, इसलिए 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। आंसर इज बी। द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स of different size can be distributed among 8 person। 8 स्वेट्स हैं, 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। So person of different age, so that the largest sweat always goes to the younger, assuming that each one of them get a sweat is। यानी कि उसमें से जो लार्जेस्ट स्वेट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी, जिसमें से लार्जेस्ट है वो किसी यंगर को दे दी गई, छोटे को दे दी गई किसी, तो वो तो फिक्स हो गई। तो कितनी स्वेट बची हमारे पास? अब कितनी स्वेट बचेंगी? 7 बचेंगी ना। तो उन 7 को हम 7 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलकुलेशन लगाइए इसकी, आपकी सॉल्व होकर आएगा 5040। मल्टीप्लाई होने पर इसका आंसर आएगा 5040। ऑप्शन इज बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मंडे MONDAY, the number of arrangement in which the letters of the word Monday be arranged that the words thus formed begin with M and do not end with N। मतलब वो शुरुआत तो M से हो बट एंडिंग उसकी N के साथ ना हो। इसमें N इज इक्वल टू आपकी 6 हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6। अब M यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग में। जब स्टार्टिंग में आ गया दैट मीन्स इसने बोला ये फिक्स हो गया आपका, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारा N नहीं आना चाहिए, M यहां आई गया तो आपके बचे हुए लेटर हो गए ODAY, यहां पर आ सकते हैं। तो यहां पर ये जो 4 लेटर हैं एक ही पोजीशन पर 4 तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि 4 हैं इसलिए 4 इंटू। अब बाकी के बचे हुए 4, अगर इनमें से मानो 4 यहाँ 4 में से कोई एक अगर यहां पर आता है तो बचेंगे कितने आपके? रिमेनिंग 3 बचे, क्योंकि n भी तो बच रहा है आपका अगर हम इसमें n को भी ऐड कर दे तो अब आने की टोटल नंबर आपके 4 हो गए। तो वो उन 4 नंबरों को हम यहाँ अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर वो नंबर 4 तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक नंबर आ गया तो यहाँ पर फिर हम उसको 3 तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पर अगर एक नंबर आ गया तो यहाँ पर 2 तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पर अगर एक नंबर आ गया तो 1 तरीके से रख सकते हैं। तो दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर इज 96। ऑप्शन इज सी। देखो M फिक्स हो गया, M से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट में N नहीं आना चाहिए। N को हटा के हमने चारों लेटर ले लिए। ठीक है, तो ये 4 तरीके से आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि O भी आ सकता है, D भी आ सकता है, A भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। मान लो कोई एक तो आएगा तो हम 4 तरीके से रख सकते हैं। तरीके 4 हो गए यहाँ पर रखने के। उसके बाद अब यहाँ पर 3 बचे, कोई एक आया तो 3 तो बचेंगे ना। 3 के साथ साथ N हमारा यहाँ पर नहीं आया, वो N भी हमें इंक्लूड करना है, तो टोटल अब कितने हो गए? 4। तो जो 4 लेटर है यहाँ पर जो बीच में जो 4 प्लेस बची हुई है हमारी, ये यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लो 4 में से अगर मैंने एक लेटर यहाँ पर रखा तो अब कितने बचे? 3, तो वो 3 यहाँ आएंगे। 3 में से फिर हमारे 2 बचे तो वो 2 यहाँ आएंगे, तो जो एक बचा वो यहाँ आएगा, फिर सबका मल्टीप्लाई। होप सो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 और 4 माइनस साइन है, लेकिन कंडीशन है 4 माइनस साइन को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस साइन अकर टुगेदर। नो, साथ में नहीं आने चाहिए। तो साथ में नहीं आने चाहिए तो इसकी कौन कौन सी पोजीशन ब्लैंक है? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 प्लेसेस में मैं इन 4 साइन को सिलेक्ट कर सकती हूँ कहीं भी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने सी लिखा है, पी नहीं लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। कैसे? देखो माइनस साइन है यहाँ पर, चाहे 2 माइनस साइन में इधर रखूं यहां या यहां रखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं एक माइनस साइन यहाँ, एक माइनस साइन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? माइनस साइन क्या है? आइडेंटिकल है।
फर्क तब पड़ता जब एक साइन हमारा माइनस का होता और एक साइन मल्टीप्लाई का होता। जैसे परमुटेशन में दो पोजीशन ब्लैंक होती थी, एक चेयरमैन की है और एक डायरेक्टर की है, तो वन को डायरेक्टर बना दिया, टू को चेयरमैन बना दिया। जरूरी है कि वन डायरेक्टर और टू चेयरमैन बने, हो सकता है टू डायरेक्टर बन जाए, वन चेयरमैन बन जाए, बट यहाँ पर चीजें क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो है वो हमारा सीक्वेंस मैटर नहीं करता। यहाँ पर माइनस साइन जो है वो हमारे एक जैसे हैं, हम कहीं भी रखें, हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 7C4। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 7C4। अगर हम 7C4 को करते हैं, खोलते हैं, तो इसका आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 3 इंटू 2 3 2 जा 6 7 5 जा 35। अब आपको ये 7C4 का फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है मैं आपका कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो वहां पर मैं ये समझाऊंगी कि आप ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आपको जल्दी ही कैच कर लोगे। 7C4 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैम अरे ये क्या, ये तो परमुटेशन का होता है, करेक्ट, ये परमुटेशन का ही होता है। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन में भी फॉर्मूला यही होता है, बस यहाँ पर हम नीचे r फैक्टोरियल और ऐड कर देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तभी तो मैंने यहाँ r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मैंने इसको ओपन किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। The number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy the odd places। ये सर्कुलर के क्वेश्चन नहीं है आपके, है ना, लीनियर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मोबाइल में कॉन्सोनेंट कौन से हैं, एम बी एल, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑड प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 1, ये आपकी ऑड प्लेसेस हो, ठीक है। ऑड प्लेसेस पर हमको 3 कॉन्सोनेंट रखने हैं, तो हम इनको 3 तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट हैं, 3 प्लेस हैं, 3 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए उनको भी हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 तरीके से रख सकते हैं, तो यानी कि 3p3, दैट मीन्स 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 इंटू 6 और 6 6 36, दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 5 person are sitting in a round table in such a way tallest person is always one of the right side of the shortest person। देखो उसमें कंडीशन है कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पर्सन के सीधे हाथ पर ही बैठेगा। कंडीशन हो गया, फिक्स हो गया, है ना। तो 5 पर्सन है तो अब कितने रह गए आपके 4, भाई कंडीशन फिक्स हो गई, नंबर ऑफ 5 थे, अब कितने हो गए 4। जब सर्कुलर में बैठते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन किस तरीके से निकालते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, दैट मीन्स आंसर इज 6। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्वेश्चंस और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।